सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज रानीगंज डॉक्टर कॉलोनी के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज 7 सितंबर 2023 ईस्वी है और गुरुवार है, गुरु का दिन है, बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पति भी गुरु थे। बड़ा शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं और आज का जो सत्संग है, ये जो मनीषा है उनकी मम्मी के द्वारा कराया गया है और मनीषा की शादी शुभ शुभ हो जाए उसी शुभ कामना के लिए यह सत्संग है। मनीषा की मम्मी बता रही थी कि मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना किया मेरी बेटी का शादी लग जाए, तो गुरु दरबार में अर्जी इनकी सुनी गई। जो इन्होंने अर्जी लगाया था, गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो गई। कथन मज्जन फल देखिए तत्काला, इनको तत्काल फल मिल गया कि कोई लड़का मिल गया और उनसे बातचीत भी हो गई और बातचीत पक्की भी हो गई, सगाई हो गई है, अब शादी बाकी है। तो पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। गुरु तो पल में निहार करते हैं, सिर्फ आपको गुरु के दरबार तक पहुंचना है। तो मनीषा की मम्मी गुरु दरबार तक गई, मन से प्रार्थना की, गुरु महाराज सुन लिए। तो सच्चे हृदय से जब पुकारते हैं, याद करते हैं, सद्गुरु सुनते हैं। आपका मन और श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। तो यह जो सत्संग है, मनीषा की शादी अच्छी तरह से हो जाए, गुरु महाराज की कृपा से निर्विघ्न हो, स्वकुशल हो और किसी तरह की कमी ना हो विवाह में, इसी शुभकामना हेतु यह सत्संग है। और मनीषा की मम्मी बड़ी श्रद्धालु है और बड़ी स्वच्छ हृदय की भी है। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि ये जिस जाति से आते हैं उस जाति को संसार में श्रेष्ठ समझा जाता है, पूज्य समझा जाता है, उच्च समझा जाता है और वह ब्राह्मण जाति है। तो ब्राह्मण जाति की है मनीषा की मम्मी, उच्च कुल की है, संस्कार तो अच्छा है, जन्मों जन्म का अच्छा संस्कार है इनके पास, जातीय संस्कार है। उसके बाद इनका जो संग हुआ, बराबर ये सत्संग मंदिर में जाती थी। उसके बाद दीक्षा भी लिया, सत्संग भी कर रही है। भले ही इनका आवाज छोटा हो, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है और हृदय भी बड़ा स्वच्छ है, पवित्र है। एक शहर में बहुत जोरों से आंधी आई, तूफान आया, पानी पड़ने लगा। शहर में लोग छिपने के लिए, बचने के लिए आड़ खोजते हैं, आवास खोजते हैं, घर खोजते। जो लोग थे शटर गिरा दिए, जो कोई दरवाजे पर जाते थे उसको अंदर आने ही नहीं देते थे।
तो लोग शहर से सुदूर भागने लगे। भागते भागते एक कुटिया नजर में आया। लोग पानी से बचने के ख्याल से वहां गए। महात्मा जी कुटिया में लेटे हुए थे। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज पानी वर्षा बाहर में हो रहा है, आप कहें तो मैं कुछ देर के लिए कुटिया में ठहर जाऊं। महात्मा जी बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा आइए कोई बात नहीं है। वो आदमी अंदर चला गया। तुरंत एक दूसरा आदमी आया। उन्होंने कहा कि वर्षा से बचने के लिए आपके यहाँ आए हैं, अंदर आ जाएं। बोले हाँ आ जाइए। फिर तीसरा आदमी आया। उसने कहा मैं बाहर में भीज रहा हूँ, बचने के लिए कुछ देर के लिए आपके आवास में आना चाहता हूँ। तो महात्मा जी खड़े हो गए, बोले आ जाइए। चौथा आया, उसको भी अंदर ले लिया। पांचवा आया, उसको भी अंदर ले लिया। छठा आया, ले लिया। सातवां आया, उसको भी ले लिया। जो भी आते जाए उसको अंदर लेते जाए। तो उसी में से एक आदमी ने पूछा कि महाराज आपकी कुटिया तो बड़ी छोटी है, लेकिन जितने आदमी आते हैं सबको अंदर ले लेते हैं, इतनी जगह तो है नहीं, आदमी अट कहाँ जाता है, कैसे अटता है? तो महात्मा ने कहा कि देखो जी, जगह कुटिया में नहीं है, जगह मेरे दिल में है। जी सतगुरु महाराज की जय। यदि दिल में जगह होती है तो दुनिया अट जाएगी आपके दिल में। यदि दिल में जगह नहीं है, सुंदर मकान है, सैकड़ों कमरा बना हुआ है, लेकिन उसमें आदमी को आप आने ही नहीं देते हैं, घुसने नहीं देते हैं, तो कौन रहता है वहां पर? वहां गिरगिट रहता है, वहां पर चींटी का वास होता है, कबूतर का वास हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग, चिड़िया चुनमुन सब बसता है। वह घर नहीं रहता, वो नरक हो जाता है, वहां भूत बसने लग जाता है। जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। जहाँ पर साधु महात्मा ना आते हो, कभी पूजा पाठ नहीं होता हो, कभी शुभ कर्म अच्छा कर्म नहीं होता हो, तो वहाँ भूत का वास होता है। जब आप शुभ कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो जो भी भूत पिशाच होता है वह सब भाग जाता है। इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना भी चाहिए, सत्संग कराना भी चाहिए, साधु महात्मा को बुलाना भी चाहिए। यदि आप सच्चे हृदय से साधु महात्मा को खोजेंगे तो आपके घर पर अवश्य आ जाएंगे। हम परमाराध्य सदगुरु महाराज की कहानी सुनाते हैं, कितने उदार थे। ऐसो को उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, तो सरिस को नाही। कितने उदार गुरु महाराज थे, उनकी घटना सुनाते हैं। दुमका जिला के एक हरिजन परिवार का सत्संगी था, उसका नाम था कारूदास, हरिजन था। और उसके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह बेचारा दूसरे के यहाँ नौकरी करता था, रस्सी बांटता था, उसी में जो कुछ भी मिलता जुलता था उसी से परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उनके अंदर में श्रद्धा भक्ति बहुत थी। जब गुरु महाराज के सत्संग में हो गए, बड़े प्रभावित हो गए, शिक्षा दीक्षा भी लिया। उन्होंने सोचा कि हम भी सत्संग कराएंगे। अब देखिए, रस्सी बांट करके जीविका चला रहा है, दूसरे क्या रस्सी बांटता है, वो भी हरिजन है, कहता हम भी सत्संग कराएंगे। पैसा का अभाव तो है, दिक्कत तो है, लेकिन श्रद्धा का अभाव नहीं है, विश्वास का अभाव नहीं, गुरु भक्ति का अभाव नहीं है। तो क्या होता है, गुरु महाराज से इन्होंने प्रार्थना किया, अर्जी किया कि हमको भी सत्संग दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, आप भी सत्संग करा लीजिए, इसमें क्या है। अपने पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उतना बड़ा यज्ञ सत्संग कराएंगे। अब देखिए उनके अंदर में कितनी अच्छी भावना थी। गुरु महाराज भी वैसे आदमी को सत्संग दे दी जो एकदम महागरीब आदमी। जब सत्संग का समय होता है तो गुरु महाराज बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। गुरु महाराज को बुखार आ गया,
संजोग एक होता है। तो गुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहा कि संत सेवी जी, उस दुमका में जो कारुदास ने सत्संग लिया है, हम तो अस्वस्थ हो गए, हम तो जा नहीं सकेंगे, आप जाकर के कर दीजिए। आज्ञा पा करके महर्षि संत सेवी जी महाराज गए दुमका कारुदास के यहाँ। वहां जब गए तो उनकी पत्नी ने देखा, तो महर्षि संत सेवी जी महाराज आए हैं, तो पूछा कि हमारे सरकार क्यों न आए। वो लोग सरकार बोलते थे गुरु महाराज को, हमारे सरकार क्यों नहीं आए। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा कि क्या कहेंगे, उनको बुखार आ गया, बीमार हो गए और स्वस्थ हो गए। उन्होंने हमें कहा है कि आप सत्संग कर दीजिए, तो मैं आज्ञा पा करके आया हूँ, वो नहीं आ पाएंगे। अब देखिए, श्रद्धा भाव और विश्वास की बात है। कारुदास की पत्नी ने कारुदास से कहा कि देखिए जी, सरकार तो आई नहीं, सेवकों को भेज दिए हैं, बिना सरकार का सत्संग कैसे होगा। सरकार आएंगे तभी तो सत्संग होगा। तो ऐसा करिए कि आप जाइए, सरकार को बुला के लाइए। और सुन लीजिए, यदि सरकार नहीं आएंगे, आप हमको मुंह दिखाने नहीं आइएगा, वहीं बगल में गंगा जी है, डूब के मर जाइएगा। बिना सरकार का हम सत्संग नहीं कराएंगे। यहाँ से कारुदास जाता है कुप्पा घाट, गुरु महाराज के पास जाकर के अर्जी करता है, निवेदन करता है और कहता है सरकार, आप गए नहीं, सेवकों को भेज दिए, हमारी पत्नी कहती है कि सरकार नहीं आएंगे तो सत्संग कैसे होगा, इसीलिए आप चलिए वहां। गुरु महाराज ने कहा कि देखिए जी, मैं जरूर जाता, लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, बुखार आ गया है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं नहीं गया। वो संत सेवी जी को जो मैंने भेजा वो हमारे ही तरह सत्संग कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कारुदास ने कहा नहीं नहीं, हमारी पत्नी नहीं मानती, वो कहती है जब तक सरकार नहीं आएंगे तब तक सत्संग नहीं होगा, इसीलिए सरकार चलना चाहिए, चलिए, आग्रह है। गुरु महाराज ने कहा कि बात को समझा करो, शरीर ठीक रहेगा तब ये न सत्संग करेंगे, नहीं तो हम कैसे सत्संग करेंगे। कारुदास ने कहा कि हुजूर, ये तो बात हम मानते हैं, हमारी पत्नी ने ये भी कह दिया कि यदि सरकार नहीं आएंगे तो मुंह दिखाने के लिए नहीं आइएगा, वहीं गंगा जी में डूब के मर जाइएगा। सरकार हम तो मान ही जाते हैं, लेकिन हमारी पत्नी तो नहीं मान रही है, बोलते सरकार के बिना सत्संग कैसे होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो, तुम हमारी स्थिति को समझो, देखो कैसे मैं बीमार हूँ, इसीलिए नहीं जा पा रहा हूँ। कारुदास ने कहा कि हुजूर नहीं नहीं, सत्संग में तो चलना ही होगा। और अंतिम में बोलते बोलते यह भी बोल दिया, हुजूर बड़े आदमी होते तो आप जरूर जाते, हम लोग हरिजन परिवार के हैं, गरीब हैं, इसीलिए आप जाना नहीं चाहते। यह जो कहा, गुरु महाराज तुरंत कहते हैं, अरे तुम्हारे मन में ये भावना है तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी तैयारी करो, मैं तुम्हारे सत्संग में जाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज गए उस अवस्था में, बीमार की अवस्था में गए, वहां सत्संग हुआ है। उसके बाद गुरु महाराज को अपने घर पर ले गए। हरिजन परिवार का था, लेकिन घर इतना स्वच्छ पवित्र था, लीपा पोता हुआ, लगता था देवार लोगों की कुटिया है ये। घर तो कच्ची घर होता है उन लोगों का, लेकिन पवित्रता, शुद्धता एकदम बहुत अच्छी तरह से। गुरु महाराज बड़े खुश हुए उनके उस पवित्रता को देख करके। उनकी पत्नी ने कहा, सरकार थोड़ा घर में चरण रख दीजिए। तो गुरु महाराज चले गए घर में भी। घर में गए, उनकी पत्नी कहते हैं कि सरकार थोड़ा यहाँ चरण रख दीजिए।
गुरु महाराज ने बोला कि घर तो आ ही गए हैं ना, अब कहाँ कहाँ ले जाएंगे? बोले हुजूर सरकार, जहाँ जहाँ आपका चरण पड़ेगा सब जगह शुद्ध हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज को पूरे घर में घुमाने लगे, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, पूरे घर में चरण रखवा दिए। ये कितनी श्रद्धा है, देखिए कि संत के प्रति कितना विश्वास है कि जहाँ चरण पड़ेगा वहां शुद्ध हो जाएगा। ये भावना है, लेकिन सत्यता भी है, इसमें सत्यता है। चरण पड़ने से शुद्ध होता है। जहाँ की मिट्टी खराब हो गई है, संत के चरण से मिट्टी शुद्ध हो जाती है। जहाँ के व्यक्ति का मन खराब हो जाता है, संत के चरण पड़ते उनका मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। संत के चरणों में ऐसी शक्ति होती है। आप रामचरितमानस को जब पढ़ेंगे उसमें भी एक प्रसंग आया है सबरी माता का। जब प्रभु श्री राम जंगल जाते हैं, जंगल में बहुत से साधु महात्मा थे, सबरी माता भी थी। तो जिस जलाशय से, जिस तालाब से सबरी माता जल लेती थी, कुछ ऐसे भी महात्मा थे जिन्होंने छोटी जाति का होने के कारण, कि वो भी हरिजन परिवार से थी, उसको तालाब में पानी लेना बंद कर दिया, इसलिए कि ये पानी लेके छुआ चला जाएगा तो हम लोग कैसे पिएंगे। जिस तालाब से सबरी माता जल ले रही थी, जब तक वो जल लेती रही तब तक तालाब का जल स्वकुशल रहा, शुद्ध रहा, पवित्र रहा। जैसे उसको मना कर दिया पानी लेने से कि तुम पानी लेगी तो छुआ जाएगा तो हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, इसीलिए तुमको पानी लेने नहीं देंगे। तो बेचारी पानी लेना बंद कर दी। तो पानी लेना जो बंद कर दी, उस पानी में परेशानी क्या हो गई। जिस दिन से सबरी माता ने उस तालाब में जाना बंद कर दिया, उसी दिन से उस तालाब का जल सड़ने लगा। सड़ते 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 एक दिन ऐसा हो गया, उस तालाब का जल कोई पी नहीं रहा था, इतना खराब हो गया। तो भगवान श्री राम जब आए तो तालाब के किनारे बसे साधु महात्मा ऋषि मुनि से कहा, आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सबों ने एक स्वर में कहा कि प्रभु, ये जो तालाब का जल है ये सड़ गया है, खराब हो गया है, आप चरण रख दीजिए तो शुद्ध हो जाएगा। पानी पीने का बड़ा अभाव होता, दिक्कत होता है। प्रभु श्री राम ने देखा और आज्ञा पा करके, उन लोगों का आग्रह देख करके जल में गए। जितने साधु महात्मा सन्यासी थे, सब के सब यही सोचने लगे कि आज से हम लोगों को शुद्ध जल पीने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम इसमें चरण रखे देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। भगवान श्री राम उस तालाब में चरण रख दे हैं, कुछ दूर तक जाते हैं, पूरा डुबा देते हैं पैर को, लेकिन जल अशुद्ध का अशुद्ध रह गया, शुद्ध एकदम नहीं हुआ। सब लोग निराश हो गए, अरे प्रभु का चरण पड़ा फिर भी शुद्ध नहीं हुआ, अब क्या उपाय होगा, अब कौन शुद्ध कर सकता है, भगवान से बढ़कर के और कौन होगा। भगवान जो होते हैं, कहते हैं जो भगत होता है, भगत का सम्मान बढ़ाने के लिए भगत को आगे बढ़ाते हैं, उससे चमत्कार करा देते हैं। क्योंकि जब भगत सबल सशक्त सामर्थ्यवान रहेंगे, भगवान का नाम ऊंचा रहेगा, अब भगत ही डाउन हो जाएगा तो भगवान को आगे कौन बढ़ाएगा। इसीलिए भगवान भगत को आगे बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि यही गुणगान करने वाले हैं, नाम लेने वाले हैं, यही दुनिया में लोगों को भगवान की पहचान कराने वाले हैं। सबरी माता के आश्रम में प्रभु श्री राम पहुंचते और श्री राम ने कहा कि सबरी, यहाँ एक तालाब है जिसमें जल तो भरा हुआ है लेकिन जल सड़ गया है, तुम चल करके उसमें पैर रखो, चरण रखो, वो शुद्ध हो जाएगा। तो सबरी माता ने कहा कि प्रभु,
उस तालाब से जल लेने तक मना है मेरा। वो लोग कहते हैं कि छुआ चला जाएगा, इसीलिए मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। यदि जाऊंगी वो लोग तो विरोध करेंगे और अपमानित करेंगे, इसीलिए मैं कैसे जाऊं उसमें। और आप चरण रख दीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा सबरी मैंने चरण रख करके देखा है, वो शुद्ध नहीं हुआ है। बोले भगवान यदि आपके चरण रखने से शुद्ध नहीं होगा तो मेरे जैसे तुच्छ नारी के चरण रखने से शुद्ध कैसे होगा। बोले कि शबरी तुम्हारे चरण रखने से शुद्ध नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे चरण में हमारी अद्भुत शक्ति रहेगी। जिस समय तुम चरण दोगी उसी समय उसमें ऐसी शक्ति आएगी जल शुद्ध हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबरी माता श्रद्धा और विश्वास साथ में लिए भगवान श्री राम के साथ जाते तालाब के किनारे। वहां जो लोग थे उन्होंने तो देखा था ये सबरी है, हरिजन परिवार की है, तुच्छ नारी है, इसको तो हम लोग मना किए हैं। अब प्रभु श्री राम तो इसी को लाए हैं फिर से। इससे क्या होगा, जब भगवान के चरण रखने से कुछ नहीं हुआ तो इनके चरण रखने से क्या होगा। और यदि ये रख भी देगी तो पानी हम लोग कैसे पिएंगे, ये भावना थी लोगों की। अब देखिए होता क्या है, जब सबरी माता आगे बढ़ती है, बढ़ते 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 जैसे ही जल और चरण का स्पर्श होता है, स्पर्श होते ही जल कंचन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब देखिए संत के चरणों में ऐसी कौन सी मशीन लगी हुई है जो चरण स्पर्श होते ही जल शुद्ध हो जाता है। आजकल तो केंटारो लगाते हैं, मशीन लगाते हैं जल शुद्ध करने के लिए, लेकिन उस समय ऐसे ऐसे अद्भुत संत हुए हैं जिनके चरण स्पर्श से जल शुद्ध हो जाता था। तो सबरी माता ऐसी थी जिनके चरणों से तालाब का जल शुद्ध हो गया। उसी तरह से संत महात्मा जब आपके आवास पर, आपके घर पर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, उनके दर्शन से, स्पर्शन से, वाणी से, विचार से आपके जो इर्द गिर्द निगेटिव आभाएं हैं, जिसको कहते हैं कि टोटका वाला या खराबी होने वाला है, सब शुद्ध हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। समझे। इसीलिए संत महात्मा जब आते हैं तो कल्याण होता है, शुभ होता है। यदि संत का सानिध्य मिल जाता है किसी कारणवश, तो संत का एक प्रभाव होता है। वह प्रभाव ऐसा होता है व्यक्ति को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। एक घटना परमाराध्य सद्गुरु महाराज के समय की है। देखिए कैसे व्यक्ति संत के दर्शन से, संत के सद्व्यवहार से बदल जाते हैं, वही कहानी इसमें है। ये और जगह की कहानी नहीं है। जहाँ परमाराध्य सद्गुरु महाराज धरारा में रहते थे वहीं की कहानी है। जब बाबा देवी साहब ने कहा था गुरु महाराज से कि लाला तू जाओ यहाँ से, बांस बाड़ी लगाओ, केला बाड़ी लगाओ, स्वावलंबी जीवन बिताओ। आज्ञा पा करके वो आते हैं तो केला बाड़ी लगाते हैं। बाबा देवी साहब ने इसलिए कहा था केला लगाओ कि केला जो है ना कम समय में फल देने लगता है और उससे पैसा आना शुरू हो जाता है। तो गुरु महाराज ने केला बाड़ी लगाया, अच्छे अच्छे किस्म के केला गाछ को लगाया, बड़ी बड़ी छीनियां, अच्छा अच्छा जो है ना फल लगने लगा। तो आसपास के जो लोग थे वो देख करके ललचने लगे, अरे राम बाबा के पास इतना बढ़िया बढ़िया केला लगा हुआ है, हम लोगों को मिलता तो खाते। लालच होता है ना, तो वो लोग सोचने लगे मांगेंगे तो बाबा लोग देगा नहीं। एक चोर आया धरारा आश्रम में, उसमें गुरु महाराज आश्रम में ही थे, सबके सब सोए हुए थे। रात के समय वह चोरवा केला बाड़ी में घुसता है धरारा में, और वह
घास को चेबता है, चुनता है, बढ़िया वाला जो होगा जिसमें ढेर छिमरी होगी वही वाला काटे, खोजते ढूंढते बड़की खानी मिली, काट करके कंधे पर लिया और निकलने लगा। सूखा पत्ता जो केला में नहीं लटका हुआ रहता है, उसी में कंधे पर का जो केला है सट गया, खरखर करने लगा, तो जोर से आवाज हो गई। तो आश्रम वासी की नींद खुल गई, कोई बाबा जग गए, अरे इतनी आवाज केला बारी में हो रहा है, हो सकता है कोई चोरबा तो नहीं आ गया। जैसे बाबा उठ करके केला बारी तरफ आते हैं, केला चोर निकल रहा था, धड़ा उसको पकड़ा, अरे तू केला चुरा रहा था रात में। चोरवा सोचता है तो कितना दिन के बाद हम सोचे केला ले जाएंगे चुरा के, वो भी सफलता नहीं मिली, हम पकड़ा भी गए। उसके बाद महात्मा ले गए उसको, सोचे कि अभी अल्लाह नहीं करेंगे, गुरु महाराज जग जाएंगे, नींद हराम हो जाएगा, तो अभी इसको बंद कर देते हैं। एक कमरा में केला को अकेला चोर को बंद कर दिया, बंद हो गया, वो ताला लगा दिया। जब प्रातः काल हुआ, परमाराध्य जब बाहर आए तो महात्मा ने कहा कि हुजूर रात में केला चोर पकड़ाया है, केला चोर पकड़ाया, कहाँ है वो? बोले कि उसको हम कमरे में बंद कर दिए हैं। गुरु महाराज ने कहा बोला लाओ उसको ले आओ यहाँ। तो चोरबा को निकाला, अब गुरु महाराज के पास ले गए। चोरबा सोचने लगा पता नहीं आज क्या सजा मिलेगी, कितना मार लगेगी, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। गुरु महाराज के पास जब लाए, गुरु महाराज नीचे से ऊपर तक निहारे। देखिए जितने लोग हैं या जितना प्राणी है, जितना जीव है, जीव कहते हैं जिसमें प्राण हो, जिंदा लोगों को जीव कहते हैं, जिंदा प्राणी को। जितने जीव हैं प्राणी हैं सबको तो आंख है, तो जितने को आंख है उस आंख में जो धाराएं हैं, चेतन धारा जिसे ताकते हैं देखते हैं, इन आंखों में अलग अलग शक्तियां होती हैं। जैसे आप गांव देहात में जरूर यह देखे होंगे या शहर में भी होता होगा कि छोटे छोटे बच्चों को दूसरे के नजरों से छिपा के रखते हैं, कहते हैं नजर न लगने नहीं तो बच्चा बीमार हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि नजरें जो होती है उसमें अच्छा और बुरा प्रभाव होता है नजरों में। देखिए गिद्ध की नजर कितनी तेज होती है, 80 योजन तक सूझता है उसका। कछवी की दृष्टि कैसी, तो उसकी नजर कैसी होती है? जो कछवी होती है वो अंडा देती है स्थल में, सूखे जमीन में, लेकिन पालन बैठ के नहीं करती है, पालन करती है पानी में रहकर। तो कैसे होता है? उसकी जो आंखें हैं उनमें जो शक्ति है, उनमें ऐसी शक्ति है दूर रह करके भी उस अंडा का सेवन करती है। लेकिन और भी पक्षी अंडा देने वाली जो होती है, चिड़िया सब, वो अंडे पर बैठ करके करती। तो ये आंख की शक्ति बतला रहे। साधारण लोगों की आंख में जो शक्ति है वो ऐसी शक्ति है कि दूसरे को हानि भी पहुंचा सकते हैं। जब आप देखते हैं सिर्फ आंख से नहीं देखते हैं, भाव से देखते हैं, विचार से देखते हैं, व्यवहार से देखते हैं, आपके अंदर में जो संस्कार है उससे भी देखते हैं, खाली आंखें से नहीं देखते हैं। यदि आप किसी बच्चे को बुरी दृष्टि से देखते हैं, बुरी आह से देखते हैं, बच्चा को बुरा हो जाता है। संत जब देखते हैं तो संत की दृष्टि शुद्ध होती है, पवित्र होती है, साधना की होती है, अद्भुत शक्ति होती है आंख में। यदि संत की दृष्टि एक बार पड़ जाए तो ऐसी कृपा होती है कि उद्धार हो जाता है जीवन। तो संत की दृष्टि जो होती है, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, इसको दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि में शुद्ध धारा है, पवित्र धारा है, लेकिन सबके आंख में शुद्ध धारा नहीं है, सबके आंख में अलग अलग धारा है। जो चोर है उसकी आंख की धाराएं गंदी है, जो सर्वसाधारण आदमी है, जो अज्ञानी है, उसकी आंख की धाराएं जो है ना कमजोर है, वो दूसरे को देख करके शुद्ध नहीं कर सकता है।
लेकिन संत के आंख की धाराएं बड़ी तीव्र होती है, तेज होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है। इसलिए संत महात्मा के पास जब जाते हैं, वो जब ताकते हैं या देखते हैं, कहते हैं उस देखने में हमारा कल्याण होता है। अब वो जो चोर था, परमाराध्य सदगुरु महाराज ऊपर से नीचे देखते हैं, तो संत तो कृपा के दृष्टि से देखते हैं, और चोर का सोचते हैं पता नहीं जो देख रहे हैं कौन सजा मिलेगी। उसके बाद गुरु महाराज क्या कहते हैं साधु से, जो सेवक थे, कि सुनो जी, इस बेचारे ने रात भर परिश्रम किया, अर्धरात्रि में केला चोरी करने के लिए आया, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली, ये पकड़ा गए। गुरु महाराज कहते हैं ये पकड़ा गए। ये रात भर जो ये परिश्रम किए हैं, ये भूखा भी गए होंगे। अब संत देखिए हमारे जैसे नहीं होते, उनकी भावना, उनकी दृष्टि, उनका विचार वो अलग ही होता है। जोन चाल संसार की तोन साधु की नहीं। जैसे जैसे हम लोग चलते फिरते घूमते रहते हैं, सोते बैठते हैं, वैसे संत महात्मा नहीं होते हैं, वो अलग कुछ होते हैं। जैसे वो होते हैं हम आप उसको देख नहीं पाते। क्यों? उनकी गति को देखने की क्षमता हमारी दृष्टि में नहीं है। वो किस तरह से रहते हैं यह स्थूल आंख से नहीं दिखाई देता है, नहीं देख सकते हैं। बोले कि भूखा गए होंगे, थोड़ा इसको खिलाओ, भोर का समय हो, अब उस समय खाना पीना की बात हो तो लोग भी क्या सोचेंगे। तो जो बाबा थे उसने कहा कि हुजूर इतना भोरे भोर और इस चोर को क्या खिलाया जाएगा, इसने तो चोरी किया, इसको सजा मिलनी चाहिए, और कहते हैं खाने के लिए इतना भोर में क्या खिलाएंगे। बोले कि देखो इसको दही चूरा खिलाओ, अपने चौका में दही चूरा जरूर होगा। सही में कुपा घाट में अभी भी कोई भी अतिथि सवेरे सवेरे पहुंचे तो उसको दही चूरा जरूर मिलता खाने में, रोज दही पोड़ा जाता है। बोले इसको दही चूरा दो, अपने चौका में होगा, लाओ। तो बाबा आज्ञा पा करके गए चौका में, तो वहां एक पत्तल में दही और चूरा लिए, उसको दिए खाने। अब चोरबा को गुरु महाराज कहते हैं खाओ, डरो नहीं, खा लो। अब चोरबा सोचता है खिला पिला के मारेगा, क्योंकि चोर को कोई खिलाता है क्या? ऐसा दुनिया में देखे हैं कभी? चोर को तो मार पीट करके सीधा करता है। और वो चोरबा सोचता है बड़ा विचित्र महात्मा है, हमको कहता था ही चोरा खाओ, भी घोड़े है, अभी मुंह धोए हैं, अब पता नहीं क्या सजा ही देंगे। तू खाना नहीं चाहता था, अब डर के मारे कैसे खाया जाएगा? तो गुरु महाराज कहते थे खाओ, कोई डरने की बात नहीं है। तो बाबा लोगों ने कहा जब को आ रहे हैं तो खान लो, तुम डरता का है? तो डरते डरते वो बैठा खाने के लिए, वो डर भी रहा है, खा भी रहा, मन में सोच रहा है पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। फिर गुरु महाराज कहते हैं बाबा से कि देखो ये तो केला चोरी इसलिए किया था कि केला खाने का मन में होगा, बात भी सही है, बेचने के लिए थोड़ा वो केला चोरी किया था, मन में था कि केला खाएंगे, मन में था इसको केला खाने का, लेकिन बेचारा पकड़ा गया है। दही चूरा खा ही रहा है, अपने चौका में पका हुआ केला होगा, वो भी कुछ केला ला करके दे दो खाने के लिए। देखिए तो बाबा लोग गए, कुछ केला भी लाए, दही चूरा, चीनी, केला, नमक, मिर्चा, यह जो भोजन है बिहार का संपूर्ण भोजन है। इस भोजन से शरीर में सभी तरह का विटामिन आ जाता है। दही खाने से हड्डी मजबूत होता है, हार्ट मजबूत होता है, समझ गए। और चूड़ा दही जब मिल जाता है इतना पौष्टिक होता है, दिन भर कुदाल चलाते रहिए, हिलेगा भी नहीं। वहाँ बिहार में प्रसिद्ध है दही चूड़ा, उसको खिला दिया। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा महात्मा से इसका केला कहाँ है? बोले वो कोठरी में बंद कर दिए, लाओ उसको भी भड़की खाने। केला को लाया गया खाने को, तो गुरु महाराज ने कहा इसके कंधे पर चढ़ा दो, उसके कंधे पर चढ़ा दिया। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं आप ले जाइए घर, सब परिवार मिल करके पका के खाइएगा। उसको छोड़ दिया गया, वो जा रहा है।
गुरु महाराज छोड़ तो दिए, कोई सजा भी नहीं दिए। सजा एक तरह से नहीं दी जाती है। किसी बच्चे को या व्यक्ति को यदि सजाना चाहते, संवारना चाहते हैं, तो सिर्फ मार करके ही नहीं उसको सहेजा जा सकता, और भी तरीका है। अब पहले इसको पूरा करते हैं तब बताएंगे। तो केला वाला तो जा रहा था घर, लेकिन उनका मन जो है वो कहीं नहीं लग करके गुरु महाराज का जो व्यवहार था उसमें उसका मन लग गया। क्या सोचने लगा, बड़ा विचित्र महात्मा निकली। अरे हम केला चोरी किए, हमको बंद भी कर दिया था, लेकिन जब निकाला तो हमको दही चूरा खिला दिया। उसके बाद मारा भी नहीं, गाली भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, खिला पिला करके सब केला भी दे दिया और बोला कि तुम घर जाओ। ये क्या हो गया? ऐसा महात्मा हम दुनिया में देखे ही नहीं। घर जरूर गया, लेकिन उसका मन गुरु महाराज के चरणों में बज गया, फंस गया, इर्द गिर्द घूमने लगा। आप यहाँ से घर तो जाएंगे, लेकिन जिन बातों को आप सुन रहे हैं उसमें मन घूमेगा बार बार कि बाबा ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। रात दिन सुबह शाम उसका मन जो है पवित्र रूप सदगुरु में घूमने लगा। देखिए, जहाँ आशा का बासा साधो, मन का यही तमाशा। जहाँ का मन घूमता है वहां पर जो कुछ भी है वैसा गुण आप में आता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी है। जब कंस से कृष्ण की लड़ाई हो रही थी, कंस को उनकी पत्नी एक दिन भोजन परोस करके देती है। दाल में तो छौंका लगाते ना आप लोग, तो जीरा का लगाते हैं। तो भोजन जो दिया गया, तो जीरा काला काला हो गया था ना छौंका में, जला करके देते हैं। तो जैसे थाली परोसी गई, कंस ने देखा जो काला काला हो, वो तो घबरा गया, डर गया, बोला हटाओ थाली को, हटाओ, ये तो काना है। ये काला काला जो दिखता था उसके मन में कृष्ण है, कृष्ण काला था, थाली को हटाओ। देखिए, है तो जीरा, लेकिन कंस का मन हर वक्त चिंतन करते रहता था कृष्ण का। तो जिनका आप चिंतन करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। घर में आपके कोने में एक कीड़ा मिट्टी का घर बनाता है, कोना में किसी किसी घर में देखते होंगे, वो भृंगी कीड़ा होता है। वो अपना मिट्टी का घर बना करके उसी में रहता है। और क्या करता है, वह भृंगी एक पिल्लू को पकड़ के लाता है, अब पकड़ करके उसी घर में घुसा देता है। घुसा करके छोटा सा छेद जो होता है उसको बंद कर देता है, और वो अपनी आवाज सुनाना शुरू कर देता है। वो जो पिल्लू भृंगी कीड़ा को देखा, फिर अंधकार में जो बंद कर दिया, वो चिंतन करने लगा, सोचने लगा, इसी ने हमको पकड़ के लाया है। जानते हैं, चिंतन करते 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 वो पिल्लू से भृंगी कीड़ा बन जाता है। उसी तरह से आप जो कुछ सोचते हैं वैसा बनते हैं। जहाँ आशा था बासा साधो, मन का यही तमाशा। जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, आपका मन हमारे तरफ लगा हुआ है, आपके अंदर में निर्माण हो रहा है, बन रहा है। क्या? शुद्ध विचारों का निर्माण, पवित्र मन का निर्माण, पवित्र भावनाएं बन रही है, शुद्ध भक्तियां उत्पन्न हो रही है, आपके अंदर में बन रहा है। आप भी बन रहे हैं। कैसा बन रहे हैं? सज्जन जैसा, साधु जैसा, महात्मा जैसा, सद्विचारों जैसा, सनातनी जैसा। ये सुन सुन करके ही तो बनते हैं। जहां ख्याल रखिएगा वैसा ही बन जाइएगा। अब हुआ क्या, वो जो केला चोर था, गुरु महाराज के विषय में ही रात दिन सोचता रहता था, उसका ख्याल इधर उधर जाता ही नहीं था, कहीं मन ही नहीं लग रहा था। तो जिस रूप का चिंतन वो केला चोर कर रहा था, वो तो रूप पवित्र था ना, सदगुरु का रूप था, शुद्ध रूप था, पवित्र रूप था, जिसका हम लोग ध्यान करते हैं। होता क्या है, उसका मन परिवर्तित होता, बदल जाता है। चोर की प्रवृत्ति बदल जाती है, विचार बदल जाता है, शुद्ध विचार हो जाता है, और वह अपने घर से धरहरा आता है सदगुरु महाराज के पास और चरणों में गिर जाता है और कहता है कि महाराज
हमको आप सत्संगी बना लीजिए, दीक्षा दे दीजिए, मैं भी आपकी तरह सत्संग करना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह चोर सज्जन हो गया, सत्संगी हो गया। चोर की प्रवृत्ति जो चोरी करने की थी वो भी खत्म हो गई। जरा सोचिए, कोई भी सरकार, दुनिया का कोई सरकार हो, चोर को क्या बिना मारे, बिना सजा दिए, बिना कुछ कहे इंसान बना सकता है? यहाँ तो तुरंत जेल में ठूस देता है, बंद कर देता है। लेकिन सद्गुरु महाराज जो हमारे सरकार हैं, उस सरकार का विधान कैसा है, कानून कैसा है, नियम कैसा है, कैसे कैसे दुष्ट आदमी को, चोर आदमी को, बदमाश आदमी को अपने अच्छे विचारों से, व्यवहारों से वो सज्जन बना देते हैं। यही होता है सत्संग में। हम लोग सजा नहीं देते, हम लोग मारपीट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग सुनाते हैं, संतवाणी सुनाते हैं, गुरुवाणी सुनाते हैं, शास्त्र की वाणी सुनाते हैं। सुनाते 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 उसमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है, वो भी सज्जन हो जाता है। यही सत्संग का काम है, यही साधु का काम है। यदि आप सत्संग से जुड़े रहते हैं, आपके अंदर में जो खराब प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन आ जाता है, अच्छी वृत्ति हो जाती है, आपकी बदलाव आ जाता है जीवन में। एक लघु कथा मैं बराबर कहा करता हूँ। एक कुंभकार था। वह कुंभकार कुछ मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाता है बनाने के ख्याल से। तो अब आकार प्रकार देने वाला ही था, उनकी धर्मपत्नी आ जाती है। धर्मपत्नी देखती है कि थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा करके कुंभकार क्या बनाने जा रहा है। पूछ बैठती है, अरे कुंभकार, एकदम थोड़ी सी मिट्टी चाक पर चढ़ाया है, क्या बनाने जा रहा है, क्या बनाएगा इसका? कुंभकार कहता है कि हम चीलम बनाने जा रहे हैं, थोड़ी सी मिट्टी इसलिए चढ़ाए, चीलम बनाएंगे। तो उसकी पत्नी पूछती है कि चीलम काहे बनाएगा? बोलता है कि लोग बहुत गांजा पीता है, चीलम की बिगड़ी होगी, कुछ पैसा आएगा, कुछ काम धंधा तो करना ही चाहिए, इसी ख्याल से मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। उसकी धर्म पत्नी कहती है कि मेरी मानो, तुम चीलम बनाना छोड़ दो, काम तो मिट्टी का ही करना है, लेकिन छोटा मोटा काम में थोड़ा सा पैसा होगा, कुछ बड़ा करो। तो कुंभकार का क्या बड़ा करेंगे? उसकी पत्नी कहती है कि सुराही बनाओ, गर्मी का मौसम है, सुराही बनाओगे तो पैसा ज्यादा आएगा, तो बड़ा बर्तन होता है। तो बात जच गई, उसके मन में हुआ हमारी पत्नी ठीक है कहती। वह चीलम बनाना छोड़ दिया और सुराही बनाने के लिए चला। ढेर सारी मिट्टी चढ़ा दिया चाक पर। अब वो चाक को घुमाता है कुंभकार, जैसे चाक को घुमा दिया तो मिट्टी से आवाज आती है। मिट्टी पूछती है, अरे कुंभकार, पहले तो तुम थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, अब तो ढेर मिट्टी चढ़ा दिया है, ऐसा कैसे हो गया? क्या करने जा रहा है? पहले क्या कर रहा था? मिट्टी ने जो पूछी तो कुंभकार ने जवाब दिया कि पहले मैं चीलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो मिट्टी पूछती है, जब चीलम बनाने जा ही रहा था, फिर सुराही बनाने का मन कैसे हो गया, विचार कैसे हो गया, ये बदलाव कैसे आया? तो कुंभकार ने कहा कि मेरी पत्नी ने देखा ना कि चीलम बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि छोटा मोटा काम काहे लिए कर रहा है, चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ, ढेर पैसा होगा इसमें। तो मुझे बात जच गई कि ठीक है, काम तो मिट्टी का करना है, चीलम नहीं बना करके सुराही बनाएंगे, इसमें ज्यादा पैसा आएगा, इसीलिए मैंने अपना विचार बदला। मिट्टी कहती है, अरे कुंभकार, तूने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। तो कुंभकार का तासो कैसे? मिट्टी कहती है, यदि मैं चीलम बन जाती तो मेरे अंदर में आग लगाता ना, गाया पीने वाला लगाता है ना आग, तब न जा करके वो धुआं निकलता उससे। मिट्टी कहती है, यदि मैं चीलम बन जाती
तो मेरे अंदर में आग लगाता, मैं स्वयं जलती और जो गाया पीता उसके कलेजे को जलाती। अब मैं चीलम नहीं बन करके सुराही बनने जा रही हूँ, मैं सुराही बन जाऊंगी, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूंगी और जो जलपान करेंगे उसके कंठ को भी शीतल करूंगी। सद्गुरु महाराज की जय। यदि आपके जीवन में बदलाव आता है, सुन करके, समझ करके, सीख करके, आपका जीवन चीलम से सुराही बन जाता है, बदल करके सुंदर बन जाता है। इसलिए संत के सांचों में ढलना चाहिए। जब ईटा भट्ठा पर जाते हैं, जहाँ ईटा बनता है, वहाँ सांचा आप देखे होंगे जिसमें गीली मिट्टी को डालते हैं। किसी किसी में स्वस्तिका बना हुआ रहता है, किसी किसी में राधे राधे लिखा रहता है, किसी किसी में ओम भी रहता है। जो सांचा जिस आकार प्रकार का होता है, ईटा भी वैसा ही बनता है, देखे ना। उसी तरह से मानव जीवन में यदि सदगुरु रूपी ज्ञान का सांचा आपके पास होगा, तो सदगुरु के ज्ञान का सांचा ऐसा है, वो शुद्ध है, पवित्र है और शांति स्वरूप है, सुखदायक है, मोक्षदायक सांचा है। उसी में ढलना चाहिए। यदि आप ढलेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। विचारों में जब बदलाव लाएंगे, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। कहेंगे किस विचारों में? अभी वर्तमान में जो आपका विचार है, उसी विचारों का परिणाम है आपको सुख दुख हो रहा है। चाहे आप सुखी हैं, वो आपके विचारों का फल है। यदि आप दुखी हैं, आपके विचारों का परिणाम है। आपका जैसा विचार होता है भीतर में, से आपके जीवन में सुख दुख होते रहता है। तो संत महात्मा कहते हैं, वर्तमान विचारों को मिलाइए, वर्तमान जीवन को देखिए, आप सुखी हैं या दुखी हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में और बदलाव हो, अच्छा हो, सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि हो, यदि अच्छा चाहते हैं, तो जो अच्छा सांचा संत के पास है, उसमें ढलना होगा, उसमें पलना होगा, उसमें बढ़ना होगा। तो संत का क्या सांचा है, क्या विचार है? गुरु महाराज से सुनिए। जन लेप टोरे प्यारे, जग पार देसवा, सुख कछु एहवाना ही। जन लेप टोरे प्यारे, जग पार देसवा, सुख कछु एहवाना ही। यह परदेसवा, काल कुभेसवा, जोरे आवे दुख पाही। जन लेप टोरे प्यारे, जग परदेसवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज क्या कह देते हैं? ए प्यारे, इस संसार में मत लिपटो, मत लटको, मत आसक्त हो। क्यों? कहते यह परदेसवा, काल को बेसवा। ये काल का भेष है इस संसार में। यह संसार झार और झांकर, उलझ पुलझ मर जाना है, राना नहीं देश बिराना। कैसा संसार है? जंगल जैसा है, झाड़ जैसा है, झांखर जैसा है। जिधर जाते हैं उधर चुभता है, उधर दुख मिलता है, पड़ोसी दुख दे देता है, जहाँ जाते हैं वही दुख देता है। कोई गाली दे देता है, कोई लाठी मारता है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई अपमानित करता है। सुख कहाँ है? घर परिवार में भी लोग डांटते रहता है, फटकारते रहता है। यहाँ सुख कहाँ है? कहते हैं यहाँ मत लिपटिए। ये संत की सीख है। संत महात्मा कहते हैं करना क्या है? तो कहते हैं इस संसार में रह करके जो पुनीत कर्तव्य है, सत्संग करना, ध्यान करना, शुभ कर्मों को करना, उपकार करना, पूजा करना, पाठ आदि करना, यह जब काम करेंगे, इस साचा में जब ढलेंगे,
तो आपको सुख मिलेगा। जो ईटा बनाने वाला सांचा है उसमें टेढ़ा मेढ़ा बना के देगा तो ईटा देखने में भी कैसा लगेगा, क्या ये बना है चित्र। और जब स्वस्तिका बना के देगा तो मन खुश हो जाता, बड़ा बढ़िया चित्र बना हुआ है, ईटा देख करके खुश हो जाता है। उसी तरह से आप अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं तो अच्छा करना होगा, शुभ करना होगा, मंगल करना होगा। यही एक सांचा है जीवन को सजाने का, संवारने का, बनाने का। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, मनीषा जो बच्ची है उसकी शादी होगी, स्वकुशल हो, उसी के लिए ये सत्संग है। बेटी की शादी के अवसर पर या शादी होने के पूर्व भी या पश्चात भी, बाद में भी, तो जो संतवाणी है उनको मैं सुना देता हूँ, जो गुरुवाणी है उसको सुनाता रहता, जो मेरे स्मरण में बातें सदगुरु महाराज की होती है वो सुनाता रहता हूँ। मैं एक बार देवघर गया था, देवघर में कांता सुल्तानिया है, बड़ी श्रद्धावान वो महिला थी, अब नहीं है शरीर में। बराबर वो हमको बुला करके सत्संग कराती थी। तो जब उनकी बेटी की शादी होने वाली थी तो उस शादी में भी वो हमको बुलाएगा, आप आइए आशीर्वाद दीजिएगा बर वधू को। मैं एक दिन पहले ही गया था, जहाँ शादी हो रही थी उस धर्मशाला में भी गया, उस विधि विधान को भी देखा, शादी का जो विधान होता है उसको मैंने देखा। उसके बाद बर वधू को आशीर्वाद भी दिया, शुभकामना भी किया। मैं बताने ही जा रहा हूँ, उनकी जो माँ थी उसने बेटी को क्या सिखाया, क्या दिया, वही बताने जा रहा हूँ। जब बेटी की विदाई होने लगी, जो कुछ भी देना था सो तो दिया ही, लेकिन उस कांता सुल्तानिया ने बेटी को सत्संग सुधा सागर खोछा में दे दिया। तो मैंने पूछा कि लोग तो रुपया देते हैं, पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, गहना जेवर देते हैं, आप उसके खोचा में सत्संग सुधा सागर क्यों दे दिए? बोले कि बाबा पैसा कौड़ी गहना जेवर जो है कुछ दिन में समाप्त हो जाता है उपयोग करके, और जो मैं दे रही हूँ ये गुरु ग्रंथ है, इसमें गुरु का ज्ञान है। यदा कदा समय मिलेगा कभी तो उल्टाएगी, कभी तो देखेगी कि मम्मी ने क्या दिया है। जिस दिन ये देखेगी उल्टा करके नजर पड़ेगी, गुरु ज्ञान के अक्षरों पर नजर पड़ेगी, इनका भाग्य ठीक हो जाएगा, जीवन ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। यह एक संस्कार का रूप है, इसीलिए मैंने ग्रंथ दिया है। एक भी यदि शब्द ये सीख लेगी, इनका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। तो ऐसी भी माँ है जिन्होंने अपनी बेटी को खोचे में गुरु महाराज का किताब दे दिया। तो देखिए कि माँ जो होती है बच्चों को किस तरह से अच्छे संस्कारों में ढालती है। माँ जो सिखा देती है वह बच्चे के मन पर छाप पड़ जाता है। आप अच्छी अच्छी बातों को सिखा दीजिए, अच्छा आचरण करके दिखा दीजिए, भले ये अभी नहीं करती हो उस तरह से, लेकिन जब ये ससुरा समय आएगा, जब ये आपके सीख को जीवन में उतारेगा। सीता माता जा रही थी, उसकी माँ ने सिखाया, जंगल में जा रही थी, माता अनुसुईया ने सिखाया किस तरह से रहना चाहिए। ये तो हुआ संसार में रहने की बात जो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन एक दिन संसार से तो जाना ही पड़ेगा। कबीर साहब ने क्या कहा है, दिन दस नैहरवा के लीले निज सासुर जाना हो, दिन दस नैहरवा के लीले
निज सासुर जाना हो। कबीर साहब कहते हैं कि यह जो संसार है जहाँ हम लोग रह रहे हैं ये नैहर है, माँ बाप का जैसे घर होता है। तो कबीर साहब कहते हैं यहाँ दिन 10 नैहरवा खेल लिए। नैहर में लड़कियां खेलती घूमती रहती है, अच्छे से काम नहीं करेगी, नटखट तरह से रहेगी। माँ बाप सिखाते हैं अभी तो तुम इस तरह से करो, हम कहता रोटी बनाने तुम भाग जाती है। और जब शादी होगी ना ससुराल में देखना कितनी परेशानी होगी। अभी मेरी बात नहीं मानती है, और सासू जब डांटेगी ना तब बात माननी पड़ेगी। वहां तो डर से मानेंगे दूसरे घर में, यहाँ कहते हैं तो मानते नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं अभी हम कह रहे तो नहीं मानते हैं, लेकिन होगा क्या, एक तो अंधेरी कोठड़ी ताम दिया न बाती हो। एक तो अंधेरी कोठड़ी ताम दिया न बाती हो। होगा क्या, भैया पकड़ी जमले चले कोई संग न साथी हो। भैया पकड़ी जमले चले कोई संग न साथी हो। कबीर साहब कहते हैं एक तो अंधेरी कोठड़ी, हम जब आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है, यही अंधकार कोठड़ी है। इसी कोठड़ी में जीव रहता है, हम रहते हैं। कहते एक तो अंधेरी कोठड़ी तामे दिया न बाती, घर अंधकार में हो और दिया बत्ती बिजली बत्ती ना हो तब क्या होगा। कहते हैं जहाँ अंधकार होता है जहाँ तम वहाँ जम दिया जलाते हैं ना दीपावली में, तो अंधकार होने से वहाँ जमराज आ जाता है, भूत पिशाच आ जाता है, अपशकुन होने लगता है, इसीलिए दिया बाती जलाते हैं। अब देखिए जीवन में कैसे बदलाव आता है। कहते एक तो अंधेरी कोठड़ी ताम दिया न बाती हो। तो भैया पकड़ी जमले चले कोई संग न साथी हो। रात में हाथ को हाथ नहीं सूझता हो, ऐसी रात हो। अब कौन आपको पकड़ करके ले जाए, भूत है पिशाच है कौन है पता है, कि चोर है बदमाश है, कहाँ ले जाएगा कोई पता भी नहीं है। इसीलिए अंधकार में नहीं रहना चाहिए, प्रकाश में रहना चाहिए। और हम जो अंधकार में हैं अपने अंदर में दिया जलाना चाहिए। कबीर साहब ने कहा अपने घट दिए न बारूद, नाम का तेल सूरत के अपने घट में शरीर में दिया जलाइए। आगे क्या होता है कबीर साहब इस पद में कहते हैं, उठाऊ पर कोठरी जोगी धुनिया रामाया हो। उठाऊ पर कोठरी जोगी धुनिया रामाया हो। अंग बभूत लगाए के जोगी रैन गामाया हो। अंग बभूत लगाए के जोगी रैन गामाया हो। कबीर साहब कहता है कोठा ऊपर कोठड़ी, ये जो शरीर है इस शरीर में कई कोठड़ियां हैं, रूम है, घर है। जैसे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल ये कोठियां हैं, कोठड़ी, स्थूल की कोठड़ी, सूक्ष्म की कोठड़ी, कारण की कोठड़ी, महाकारण की कोठड़ी। कहते कोठा ऊपर कोठड़ी जोगी धुनिया रमाया हो। कहाँ, आज्ञा चक्र में। जब आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके जो ध्यान करने के लिए कहा गया आज्ञा चक्र में, 10वां द्वार में, शिव नेत्र में, तीसरा तिल में, वहां जब आप बैठते हैं तो वही धुनी रमाना है, स्थिर से रहना है। तो कहते हैं जोगी धुनिया रमाया हो, अंग बभूति लगा के जोगी रहन गमाया।
अंतर में जो भभूति है, भभूति कहते हैं राख को, वह नैसर्गिक आभा है। उसी आभा की भभूति योगी लोग लगाते हैं, ध्यानी लोग लगाते हैं, और जो अंतर ध्यान करते हैं वही साधक लगाते हैं, सब नहीं लगा सकते। बाहर में जो भभूति लगाते हैं तो मिट जाता है, वर्षा होगा धुल जाएगी, लेकिन अंतर की जो भभूति है वो मिट्टी की नहीं है, वो सूक्ष्म है, आभा की है, प्रकाश की है। ये भभूति जोगी लोग लगाते हैं ध्यान करके। यह जो संस्कार आज मनीषा की मम्मी ने सत्संग के माध्यम से मनीषा को दिया, बच्ची तो सुन रही है कि मम्मी ने क्या किया, सत्संग कराया, और ये भी सुने कि मनीषा के ही मन में था कि एक बार बाबा को बुला करके सत्संग करा लीजिएगा। अब देखिए कितनी अच्छी बच्ची है, संस्कार कितना उत्तम है। इनके मन में हुआ सत्संग कराने का। इतनी छोटी बच्ची है, अभी विवाह होने वाली है, इनके अंदर में इतना जो अच्छा संस्कार है, ये संस्कार लेकर के ससुराल जाएगी, और यही संस्कार इसके जीवन में सुख प्रदान करेगा। एक पंजाब की कहानी है। पंजाब में एक संत हुए अंगद देव जी महाराज। ये महात्मा लोग भी कहते हैं, मैं भी इनकी कहानी कहता हूँ। वो गृहस्थी साधु थे, बाल बच्चे वाले थे, उनको लड़की भी थी। जो जिस घर में रहते हैं कैसे रहते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार न रहते हैं, व्यवहार के अनुसार रहते हैं, संस्कार के अनुसार रहते हैं। जैसे जो विशेष बुद्धि वाले हैं, ज्ञानी हैं, संस्कारी हैं, वो पवित्रता से रहेंगे, शांति से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, मेल प्रेम से रहेंगे। लेकिन जो उदंड आदमी है, जिसका संस्कार खराब है, वो कचकच करते रहेगा, लड़ते रहेगा, झगड़ते रहेगा, नरक में घर बना देगा। तो रहता कैसे है? अपने अपने संस्कार स्वभाव के अनुरूप। अंगद देव जी महाराज संत थे, स्तुति विनती सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे, संतवाणी गाते थे। अब घर में यदि आप सत्संग करिएगा तो बच्चा भी तो वही करेगा, माँ बाप जो करेगा वही देख कर, कभी तो करबे करेगा। एक दिन ने किया, 2 दिन ने किया, कभी तो वो करबे करेगा। तो बच्चा में यह सब संस्कार पड़ता है। आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसा बच्चा भी करता है। तो उनकी जो एक बेटी थी बड़ी संस्कारी थी। अंगद देव जी महाराज भोरे भोर उठते थे, भजन गाते थे। पुराने जमाने के लोगों को आप देखेंगे गांव देहात में भोर में उठ करके भोरकवा गीत गाते थे। हमारे पिताजी भी गाते थे, बड़ा अच्छा गाते थे, संतवाणी गाते थे, स्वर में गाते थे। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, मली मोर चदरिया ना। पूरा पद गाते, हमको समझ में नहीं आता था, हम बच्चे थे, लेकिन सुनते थे ना, अच्छा लगता था, क्योंकि स्वर में गाते थे। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, मैली मोर चदरिया ना। कचहरिया मतलब मर करके हमको जाना है जमराज के दरबार में, सबको जाना। एकाएक मतलब सबको। तो कहते हैं मैली मोर चादर, यदि हमारी चादर जो ओढ़ते हैं वो चादर नहीं, विचारों की चादर, व्यवहारों की चादर, संस्कारों की चादर। तो जो आप संस्कार ले रहे हैं इसको चादर कहते हैं। तो यदि शुद्ध चादर, पवित्र चादर, पवित्र मन लेकर के रहेंगे तो जमराज के पास नहीं जाएंगे, सीधे मोक्ष मुक्ति स्वर्ग को पाएंगे। वही कहते हैं कि संस्कार देते जो हैं उससे व्यक्ति में बदलाव आता है। कोई भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के पीछे उनकी माँ का अच्छा शिक्षा सीख जरूर है। उनके माँ बाप ने बहुत अच्छा से संस्कारित किया उस बच्चे को, तब वो महापुरुष बन गए। तो वो जो अंगद देव जी महाराज थे वो गाते थे संतवाणी, तो बच्ची सुनती रहती थी। अब कहाँ जाएगी? जैसे इस घर में गाएंगे अंगना में तो आवाज जेबे करेगा, तो सुनवे करेगी।
सुनते 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 जब तक वो जवान होती है बहुत संत वाणी को याद कर लेती है, उसको अच्छा भी लगता था। अब शादी होती है अमरदेव जी महाराज के बेटे से, ससुराल वो लड़की जाती है, लेकर के तो कुछ नहीं जाती है लेकिन पिता का संस्कार लेके जाती है, घर का संस्कार लेके, क्योंकि वो तो माथा में न घुसा हुआ है, मन में घुसा हुआ है, उसको कैसे निकाल सकते हैं। रुपया थोड़ा फेंक देंगे, अनाज पानी थोड़ा हटा देंगे, संस्कार जो होता है वो छाप पड़ जाता है, उसको मिटा नहीं सकते, धोने से भी वो नहीं मिटेगा संस्कार। एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक वो संस्कार रहता है। लड़की ससुराल गई, अपने नैहर के संस्कार के अनुरूप वो सेवा सब करती थी, झाड़ू पोछा भी लगाती थी, लेकिन भोर में उठ करके झाड़ू भी लगाती थी। अब पिता का जो संतवाणी सुनी थी वो भी गाती थी। घर में ये प्रचलन नहीं था ससुराल में। वो जब गाती थी मधुर स्वरों में, उनके ससुर जी उठ जाते थे, वो सुनते थे, उस संतवाणी को सुन करके बड़ा प्रभाव पड़ता था, उनको सुकून जैसा लगता था, शांति जैसा लगता था। जिस तरह से व्याकुल व्यक्ति, चाहे उसको खाना नहीं मिला हो, पानी नहीं मिला हो, परेशानी कुछ भी हो, उसको यदि आप बैठने के लिए देते हैं, एसी रूम देते हैं, रसगुल्ला ला करके देते हैं, वो भरता स्वर्ग जैसा लगता है, होता है ना ऐसा। उसी तरह से जन्मों जन्म से हमारा जो मन है अतृप्त है, तबाह है, परेशान है, भटक रहा है, व्याकुल है, उस व्याकुल मन को यदि एक संतवाणी मिल जाती है, उसको ऐसे जैसा शीतल लगता है। व्यक्ति को कहाँ मिलता है संतवाणी सुनने को, सत्संग मिलने को? यदि अदा कदा मिल भी जाता है, उसको बहुत सुकून जैसा लगता है। उनके ससुर जी जब सुनते तो उसको अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, वह ससुर साहब बहू से जाकर के कहता कि बेटी, ये जो तुम गाती हो हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम समझ तो नहीं पाते कि तुम गा क्या रही हो, लेकिन स्वर बहुत मीठा लगता है। ये जो भजन तुम गाती हो, इतना अच्छा भजन तुमने कहाँ सीखा है? अब वो लड़की क्या कहती है ससुर जी से कि हमारे पिताजी भोर में जो गाते थे ना, वही सुन सुन करके हम सीख लिए ना। तुम्हारे पिताजी साधु महात्मा? हाँ, हमारे पिताजी साधु हैं, महात्मा है, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं। बोले अच्छा, आज तक तो हम जाने ही नहीं तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, साधु हैं। तुमको इतना अच्छा संस्कार दे दिया है तुम्हारे पिता ने। अमरदास जी महाराज कहते हैं हमको बहू नहीं, हमको तो लक्ष्मी मिल गई, धन्य हो गया मेरा घर, इतनी अच्छी बहू, संस्कारीन बहू पा करके हम लोग सब के सब धन्य धन्य हो गए, क्योंकि इन बहुओं का संग होगा, इन विचारों का संग होगा, बहू में जो संस्कार है संस्कारों का संग होगा। ये बहू हमारे परिवार को अच्छे संस्कार में रोज ढालती रहेगी। देखिए कितना अच्छा वातावरण हो गया। उनके ससुर जी कहते हैं कि बेटी, अब की बार मैं जब हिंगला देवी का दर्शन करने के लिए जाऊंगा, पंजाब में प्रसिद्ध माता जी हैं, देवता हिंगला देवी, तो मैं जरूर तुम्हारे पिताजी से एकांत में मिलूंगा, बातचीत करूंगा। हम ये नहीं जानते थे कि तुम्हारे पिताजी इतने बड़े आदमी। प्रोग्राम बनाया गया, अमरदास जी महाराज गए समधी साहब के यहाँ, अंगद देव जी महाराज के पास। अच्छी खातिरदारी भी, अच्छा व्यवस्था हुआ, रहने ठहरने के लिए दिया गया। रात में विश्राम हुआ, वो लोग भोर में ही उठ जाते थे। देखिए, जो अच्छे आदमी होते हैं वो सूर्य उदय के पहले उठ जाते हैं। जो आलसी निकम्मे बेकार होते हैं वो 8-10 बजे तक पैर फैला के सोए रहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, जीवन में जब से मैंने होश संभाला है, सूर्य उदय होते बिस्तर पर मैंने नहीं देखा। देखिए गुरु महाराज का कैसा जीवन था, आचरण था। उसी तरह से वो लोग भोरे उठ जाते थे। अमरदास जी महाराज भी भोरे उठ गए,
अब जैसा संग वैसा रंग वैसा ढंग, अब सब उठ रहे हैं तो आप कैसे सोए रहिएगा, लाज भी लगेगा। भोर का समय था, चांदनी रात थी। रात भले है लेकिन चांदनी रात जब होती है पूर्णिमा का, देखिए उजाला जैसा लगेगा। उधर अंगद देव जी महाराज थे, इधर अमरदास जी महाराज थे दूसरे दरवाजे पर। अब होता क्या है, भोर में चांदनी रात में एक श्वेत वस्त्र धारी महिला, लंबी जैसी, बड़ी सुंदर, वो आती है, झाड़ू लेकर के आंगन में झाड़ू देने लग जाती है। जब अमरदास जी महाराज ने निहारा, देखा, परखा, तो देखता है कि ये जो महिला है, ये महिला हमारे समधी परिवार की नहीं है, क्योंकि हम तो सबको पहचानते हैं, ऐसी महिला इसके परिवार में नहीं है। और समधी साहब इतने अमीर नहीं हैं जो कि नौकरानी भी रखे, ये नौकरानी भी नहीं है, इसके परिवार की भी नहीं है, आसपास में ऐसी महिला नहीं है, क्योंकि वो अलग ढंग से दिखती तो देवी थी कोई। तो अमरदास जी महाराज मन में सोचते हैं कि जरा पूछ तो नहीं है कौन। वहां गए, वहां जाकर के अंगद देव जी महाराज, अमरदास जी महाराज पूछते हैं कि देवी आप कौन है, जो झाड़ू दे रही थी। उस देवी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं हिंगला देवी का दर्शन करने जा रहा हूँ, रास्ते में समधी साहब का घर पड़ता था, सोचे कि यहाँ रुक जाता हूँ, उसके बाद जाऊंगा। तो बोले कि तुम मेरा परिचय जानना चाहते? बोले हाँ, क्योंकि इस परिवार के आप नहीं हैं, हम इस परिवार के सभी सदस्य को, महिलाओं को पहचानते हैं, इस परिवार से कोई अलग आप हैं, इसीलिए परिचय जानना चाहते हैं। उस देवी ने कहा जिस हिंगला देवी का दर्शन करने के लिए तुम जा रहे हो, वही हिंगला देवी मैं हूँ। श्री सद्गुरु महाराज। अमरदास जी महाराज को बड़ा आश्चर्य, बोला कि आप यहाँ झाड़ू लगाते, हम तो आपका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ क्यों झाड़ू लगा रहे हैं देवता होकर के? तो जानते हैं, हिंगला देवी ने कहा ये संत का दरबार है, हम झाड़ू लगाए तो क्या लगाए, यहाँ तो लक्ष्मी और सरस्वती झाड़ू दे करके अपने भाग्य की सराहना करती है, क्योंकि लक्ष्मी है संतन की चीज। हम लोग तो बारी बारी से झाड़ू लगाते हैं संत के दरबार में, और हमारा भाग्य खुल जाएगा यहाँ झाड़ू लगाने से। आपको पता नहीं है कितने बड़े आदमी हैं। जैसे ही देवी से अमरदास जी महाराज ने सुना कि इतने बड़े संत हैं, भागते हुए यहाँ से गए। जाते जाते अंगद देव जी महाराज के चरणों में गिर गए। अंगद देव जी महाराज ने कहा समधी साहब ये क्या कर रहे हैं? अमरदास जी महाराज ने कहा समधी साहब हम नहीं हैं, हम आपके अब सेवक हो गए, अब जैसे देवता की पूजा हम करते रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज। अब देखिए, एक लड़की जो नैहर से ससुराल जाती है, अपने संस्कारों को लेकर के जाती है, कितना बदलाव ससुराल में लाती है। उसके ससुर जी का जीवन बदल गया, ससुर का जब बदल गया तो सबका बदल गया। उसी तरह से हम लोग जो बच्चों को संस्कारित करते हैं, यह यहीं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि जहां जहां वो बच्चियां जाएगी वहां वहां ये संस्कार लेके जाएगी। कभी तो सासू को सुनाएगी कि मेरी मम्मी शादी के पहले विद्यानंद बाबा को बुलाए थे, सत्संग कराए थे, हम भी उस सत्संग में बैठे थे। ये जो कहानी सुनाएगी सासू को, ससुर को या पतिदेव को, परिवार को, उसके भी मन में होगा अच्छा तुम्हारी माँ सत्संग भी कराई थी, तुम्हारी माँ ने कैसा संस्कार दिया है, बड़ा अच्छा दिया है। अच्छा तू भी सत्संग सुनती थी? बोली कि सत्संग सुनती थी। मनीषा कहेगी बाबा ने तो हमको भजन गाने भी दिया था उसमें। तो ये सब जो कहानियां वहां होगी, ये सत्य कथा है, सत्यनारायण की कथा है, ये भगवत कथा है, भगवान की कथा है, ये संत की कथा है। जब वहां मनीषा कहेगी, यदा कदा कभी सुनाएगी, यह कथा वह सिपाही है जो उस सभी को, परिवार को इस सत्संग की ओर मोड़ देगा। ये संस्कार जो मनीषा की मम्मी ने दिया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं
वाणी में विराम दे दूंगा, क्योंकि हमें और भी कहीं जाना है सत्संग के लिए। मनीषा मम्मी को बहुत बहुत साधुवाद है, और मनीषा के लिए भी शुभकामना मंगल कामना करते हैं, क्योंकि ये बच्ची बड़ी अच्छी है। आज से नहीं, मैं जब यहाँ रानीगंज डॉक्टर कॉलोनी आश्रम में था, उस समय से इसको मैं देख रहा हूँ। ये छोटी छोटी थी तो कभी अपने भी चली जाती थी, कभी माँ के साथ जाती थी। अब तो सयानी हो गई, शादी होने वाली है। तो यह संस्कार इसके अंदर में पड़ा हुआ है बहुतों से, वर्षों से। तब तो इन्होंने कहा कि सत्संग करा दीजिए। छोटी थी उसी समय से जाती थी, और इनकी शादी होने वाली है। मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि शुभ शुभ शादी हो जाए, अच्छे से हो जाए, बढ़िया से हो जाए, और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो, दोनों दंपति मंगल में जीवन बितावे, खुशी में जीवन बितावे, दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। और यदि कभी याद आवे तो सत्संग की चर्चा ये करती रहे, इनके मन मस्तिष्क में गुरु महाराज की बात याद आती रहे, यह मैं इनके खोजे में डाल रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज, यही मैं दान दक्षिणा में दे रहा हूँ, यही संस्कार। मम्मी तो अलग देगी, हम अपने तरफ से दे रहे हैं कि खूब सत्संग करे, ध्यान करे, गुरु महाराज को याद करिए, संस्कार इनके अंदर में बसा हुआ रहे। आप लोग जो सत्संग करने के लिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसीलिए आप लोगों की जो गुरु भक्ति है उसको मैं नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।